पी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम जैन कौशिक है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और दिल्ली से, और मैं दिल्ली में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम करती हूँ, LGBTQI कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। साथ में मैंने MA BEd भी किया हुआ है और अब मैं UGC नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ। जी, अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया जो ट्रांसजेंडर के लिए कुछ सरकार से मांग है आपकी, वो क्या मांग है बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं MA BEd हूँ और मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ प्राइवेट स्कूल को मैंने अप्रोच किया, तो वहाँ पर मुझे सुनने को यही मिला सबसे पहले कि मैडम हम यहाँ पर ट्रांसजेंडर, मतलब हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि हम जो ट्रांसजेंडर टीचर को हायर करें। इवन कई बार ऐसा हुआ है कि जब स्कूल वालों को पता नहीं होता है कि मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ, तब वो मेरा रेज्यूमे मांग लेते हैं। बट जैसे ही उन्हें मेरे रेज्यूमे से पता लगता है कि मैं ना ही मेल हूँ ना फीमेल, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो मुझे इंटरव्यू के लिए कभी नहीं बुलाया उनकी तरफ से। रेज्यूमे मांगते हैं तब तक जब तक उनको मेरे बारे में नहीं पता होता, और जब मेरे बारे में मेरे रेज्यूमे के थ्रू उनको पता लग जाता है तो वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाए। और जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप रेज्यूमे शेयर करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इस तरह से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ वो प्रोसेस। जी, हाँ जी। तो इसके बारे में आपने सरकार से कुछ मांग की है, वो क्या मांगे हैं? और जयपुर सरकार से, राजस्थान सरकार से जो आपका चल रहा है, हाँ। थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ, पहले तो मैं बता देती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने जब ये देखा कि मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो देखिए जब मैं पढ़ाई लिखाई करी हमने, तो तब मेरे साथ बहुत हर तरह से वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल हर तरह का अब्यूज़ हुआ, मेरे को हर तरह का हरेसमेंट झेलना पड़ा। इसके बाद जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, आई एम हाईली एजुकेटेड, उसके बाद जब सोचा कि भाई रोजगार करेंगे तो शायद समाज में इज्जत मिलेगी और एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे लिए शिक्षा पाना भी एक चैलेंज है, तो रोजगार पाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि जो हमारी लैंगिक पहचान है, जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, उसको लेकर कोई भी समाज की मुख्य धारा में हमें रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे ही फिर यही सोचकर कि फिर तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचे, या तो फिर मैं बैगिंग करूं, सेक्स वर्क करूं या टोली बधाई करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सरकार के पास जाऊंगी और मैं अपना जो मेरा अधिकार है उसके बारे में याचिका लगाऊंगी। तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया हुआ है रिजर्वेशन के लिए, कि जिससे हमें भी जो रोजगार में भागीदारी मिले और हम भी मुख्यधारा समाज से जुड़े, और ये जो आज समाज के दरवाजे बंद हैं हमारे लिए, वो धीरे धीरे जब सरकार एक पहल करेगी, तो उसके बाद जब लोग समझेंगे, समाज मुख्यधारा जो लोग हैं, समाज लोग जिनके दरवाजे आज हमारे घरों के दरवाजे, रोजगार के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे आज जो हमारे लिए बंद हैं, तो जब वो हमें देखेंगे और समझेंगे, जब सरकार इस चीज पहल करेगी, तो फिर वो दरवाजे भी हमारे लिए धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे। तो यही हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में गए हम इस चीज़ को लेकर कि मतलब कि सरकार इस मुख्य धारा में, हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की जो पहल करे, वो सरकार करे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रिजर्वेशन के लिए कोर्ट में केस किया है। जी, और राजस्थान सरकार से क्या चल रहा है आपका? राजस्थान सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं LGBTQI कम्युनिटी के लिए काम भी करती हूँ। तो वहाँ पर जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी 2-3 महीने पहले एक जजमेंट दिया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को, ये सुप्रीम कोर्ट का 2014 का आदेश है कि हमें एक तो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े हुए की जो कैटेगरी में रखा जाए, दूसरी बात ये कि और हमें हर तरह का शिक्षा में और ये जो रोजगार में आरक्षण मिले। तो वही राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ये जो जजमेंट है, इसको देखते हुए राजस्थान सरकार को कहा कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए, ट्रांसजेंडर लोगों को स्टेट के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन हम किसी OBC या हम जो रिजर्वेशन है वो ये नहीं चाहते कि हम किसी OBC के साथ मिलकर रिजर्वेशन हमें मिले, या महिलाओं के आरक्षण में हमें आरक्षण मिले। हमें आरक्षण चाहिए अपना खुद का लैंगिक
पहचान के जो, क्योंकि हमने जो मतलब ये जो पिछड़ापन है हमारा, या हम समाज में दबाए कुचले गए सदियों तक, वो हमारी लैंगिक पहचान के कारण हम दबाए कुचले गए हैं, और हमें अपनी लैंगिक पहचान के आधार पर ही हमें जो है हमारा आरक्षण चाहिए। हम किसी ओबीसी या महिला का जो आरक्षण है उसके साथ क्लब नहीं होना चाहते। जी अच्छा, जैसे कि और साथी हैं हमारे ट्रांसजेंडर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक एडवोकेट होने के नाते उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे जीवन में, क्योंकि मैं खुद एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और LGBTQI समुदाय से बिलोंग करती हूँ, मैं यही कहूँगी कि कृपया आप हिम्मत ना हारिए। अभी हमने देखा है, अभी आप बताएं, 16 साल के बच्चे ने फरीदाबाद के में क्या हुआ, उसके साथ स्कूल में उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण उसके साथ बुलिंग हुई, हरेसमेंट हुई, और वो 16 साल के बच्चे ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगाकर अपना सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड नोट पे लिखा है कि मतलब कि ये मेरे साथ हरेसमेंट हुई, मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण बुलिंग हुई, इसमें टीचर्स भी शामिल थे उस बुलिंग में, ठीक है। तो अब उसको डिप्रेशन अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स आते थे उसको इसी कारण से। और तो अभी उसकी माँ बचपन बचाओ आंदोलन नाम की जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, उसके साथ जाकर मिलकर कोर्ट में केस करा हुआ है। तो मैं अपने लोगों को यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए। देखिए, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन अगर हम हिम्मत हारेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी नई जनरेशन है, उनको हम ये संदेश दें कि हिम्मत हार जाइए और या सुसाइड कर लीजिए या गलत कुछ चीज़ करिए या पढ़ाई लिखाई को छोड़ दीजिए। नहीं, हमें तो उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है कि इतना शोषण और संघर्ष सहने, इतना शोषण होने के बाद और संघर्ष सहने के बाद भी ज़िंदगी है, और हमें अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए, और हमें ये मतलब एक तरह से डिप्रेशन या सुसाइड के ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने समाज में एक आइडल बनना चाहिए। जी अच्छा मिस जीना, पी न्यूज़ के दर्शकों को पी न्यूज़ की तरफ से क्या मैसेज देंगी आप? मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करूंगी कि मैं मतलब कि आप लोगों ने जो इतना इम्पोर्टेंट समझा हमारी इस मतलब जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके मुद्दों को, और उसका जो संदेश है जो लोगों तक और सरकार तक जाना चाहिए, आपने इस चीज़ को महत्व दिया। और पी न्यूज़ के दर्शकों को मैं मतलब उनको क्या कहूँ, मतलब मैं उनके लिए क्या कहूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। जब हमें आप एक्सेप्ट करेंगे तभी हमें जो समाज है एट लार्ज वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि। तो बस इतना ही कहूँगी। हाँ, तो मैं पी न्यूज़ के दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि जो ये हमारी वीडियो है इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये हमारी मुहिम और पी न्यूज़ के द्वारा और हमारे द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है, इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दें, इस मुहिम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिले। थैंक यू पी न्यूज़।